दोस्तों, आपने भी बहुत बार देखा या सुना होगा कि आपके एरिया में या फिर कहीं और भूकंप आ गया है। और यदि भूकंप खतरनाक तरीके से आ जाए तो यह कुछ ही सेकंडों में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को गिरा देता है। और इतना ही नहीं, भूकंप की वजह से कई हजारों लोग दबकर अपनी जान से भी हाथों बैठते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि इन सब का कारण आखिर क्या है? आखिर भूकंप हमारी धरती पर कैसे और क्यों आते हैं? आखिर हमारी धरती के बीच में ऐसी कौन सी हलचल होती है जिसके कारण हमारी धरती पर भूकंप आता है? तो दोस्तों, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन अगर आपको धरती पर भूकंप कैसे आता है इस विषय में रुचि है और ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। हाउ डज एन अर्थक्वेक अकर ऑन अर्थ? हमारी धरती कई सारी लेयर्स से मिलकर बनी हुई है, जिसमें धरती के सबसे अंदर वाले भाग को कोर कहा जाता है। दोस्तों, धरती का यह भाग सबसे ज़्यादा सॉलिड और सबसे ज़्यादा गर्म है और साथ ही अर्थ के इनर कोर का टेम्परेचर लगभग 5430 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और इससे ऊपर की लेयर होती है आउटर कोर, जो कि अर्थ के अंदर ही लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती है। हालांकि इसका टेम्परेचर भी अर्थ के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। और इससे ऊपर होती है मेंटल लेयर और वहीं से ऊपर वाली लेयर होती है क्रस्ट लेयर, जो कि 30 से 50 किलोमीटर तक गहरी होती है, जहां पर पेड़ पौधे, समुद्र और हम इंसान रहते हैं, जहां हमारी धरती की पूरी दुनिया बसी हुई है। दोस्तों, शायद आपने यह भी सुना होगा कि हमारे अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार मूव करती रहती है। और क्या आप जानते हो, हमारी धरती पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल 100 मिलीमीटर तक मूव करती है। ऐसे में जब भी हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो या तो ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं या फिर यह आपस में टकराने या फिर एक दूसरे से रगड़ खाने लगते हैं। और यही टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हमारी धरती पर भूकंप के आने का कारण भी बनती है। हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव क्यों करती है और यह आपस में क्यों टकराती है या फिर आपस में रगड़ क्यों खाती है। दरअसल इन सब का कारण है धरती के कोर में होने वाली कन्वेक्शन करंट्स की प्रोसेस। तो चलिए पहले हम कन्वेक्शन करंट्स थ्योरी को एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी जार में हम वाटर को गर्म कर रहे होते हैं। ऐसे में जब भी हम वाटर को गर्म कर रहे होते तो वाटर के नीचे की तरफ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और नीचे के मुकाबले में वाटर के ऊपर की तरफ का एरिया काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। ऐसे में वाटर के निचली तरफ का एरिया काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होने की वजह से वहाँ की डेंसिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से वाटर के नीचे के एरिया में मौजूद सभी पार्टिकल कम डेंसिटी की वजह से ऊपर की ओर उठने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम डेंसिटी वाली चीज़ हमेशा ऊपर की ओर उठती है और ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ हमेशा नीचे की तरफ आती है। तो ऐसे में कम डेंसिटी के कारण जब पार्टिकल्स ऊपर की ओर उठते हैं तो ये वाटर के सबसे ऊपरी तरफ मौजूद ठंडे एरिया से जा टकराते हैं, जिसकी वजह से यह पार्टिकल भी ठंडे होने लगते हैं। ठंडे होने की वजह से पार्टिकल वापस नीचे की तरफ जाने लगते हैं। और बिल्कुल इसी तरह की प्रोसेस हमारी धरती के कोर में भी होती है। दरअसल इसका सारा खेल इनर कोर से शुरू होता है, जो कि क्रस्ट लेयर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। दरअसल धरती की कोर से बहती गर्म पिघले हुए चट्टान का लावा कम डेंसिटी के कारण ऊपर की ओर उठने लगता है और यह ऊपर उठते हुए मेंटल की लेयर तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट की निचली सरफेस से जा टकराता है। ऐसे में अर्थ की क्रस्ट की लेयर ऊपर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, जिसकी वजह से यह लावा भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लगता है और ठंडा होने की वजह से यह वापस नीचे की तरफ जाने लगता है। ऐसे में कम डेंस होने के कारण यह लावा बार बार अर्थ की कोर से ऊपर उठता है और ठंडा होकर नीचे गिरने लगता है। और यह प्रोसेस अर्थ के अंदर लगातार चलती रहती है और यही कारण है कि धरती की मेंटल की लेयर लगातार फ्लो यानी कि मूवमेंट में रहती है। क्या आपको भूकंप कैसे आता है इसके बारे में इससे पहले पता था? हमें कमेंट में येस और नो लिख के बताएं। और इसी मेंटल की लेयर के ऊपर हमारी धरती की सभी टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद होती हैं। तो ऐसे में मेंटल के मूवमेंट के कारण ही धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती रहती हैं। गर्म लावे के ऊपर उठकर ठंडा होकर कोर की तरफ जाने वाले साइकिल को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं।
और इसी कन्वेक्शन करंट के कारण ही हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स या तो आपस में टकराने लगती है या फिर आपस में रगड़ खाने लगती है। तो उस रगड़ या फिर टकराव की वजह से जो वाइब्रेशन अर्थ के अंदर पैदा होती है, तो इसी वाइब्रेशन को हम अर्थ के ऊपर भूकंप का आना कहते हैं। और वहीं दो प्लेट्स के बीच की वो जगह जहाँ से भूकंप की तरंगें उड़ती हैं, उसी को ही हम भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप के इन तरंगों को रेक्टर स्केल की मदद से मापा जाता है और रेक्टर स्केल भूकंप की तरंगों को 1 से 9 नंबर तक के बेस पर मापता है। डन स्केल के आधार पर 1 से 5 अंक के बीच में आने वाले भूकंप काफी ज्यादा हल्के होते हैं और यह कम खतरनाक होते हैं, और वहीं 2 अंक वाले या फिर इसके नीचे आने वाले भूकंप इतने कम इंटेंसिटी वाले होते हैं कि इन्हें पकड़ पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इस भूकंप के झटके भी महसूस नहीं हो पाते। और वही 5 अंक के ऊपर आने वाले सभी भूकंप काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कन्वेक्शन करंट से हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, बल्कि इसके कारण 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर भी जाती रहती हैं। जैसे कि अफ्रीकन प्लेट से एक ने संभाली प्लेट धीरे धीरे अफ्रीका से टूटकर अलग हो रही है, यानी कि अफ्रीका लाखों सालों बाद टूटकर 2 कॉन्टिनेंट्स में बढ़ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से ही हमारे भारत के प्लेट आज के तकरीबन 50 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलग हो गई थी, जिसके बाद ये लाखों सालों तक मूव करती हुई एशिया कॉन्टिनेंट से जा टकराई थी। लेकिन आज भी हमारे भारत की प्लेट एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ लगातार दब रही है, और यही कारण है कि हमारे भारत में आने वाले सबसे ज्यादा भूकंप हिमालयन रीजन में ही आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर भूकंप क्यों और कैसे आते हैं। तो दोस्तों, ये था धरती पर भूकंप कैसे आते हैं का वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भूकंप कैसे आते हैं। तो कैसे लगी आपको वीडियो? ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।